हेलो माय डियर्स, कैसी हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छी होंगी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैटिक्स का ही नेक्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। डी डिस्पर्जन को हम टू सेंसेस में यूज़ करते हैं। डिस्पर्जन का मतलब होता है डिफरेंट होना। एक तो डिफरेंट हो रही हैं जो कोई सीरीज है, उसमें आइटम्स हैं, जो नंबर्स हैं एक दूसरे से कितना डिफरेंट हैं। और सेकेंडली जो डिस्पर्जन किसको रेफर करते हैं, जो नंबर्स हैं वो क्या एवरेज के से कितना डिफरेंट है, वो एवरेज के कितना आसपास घूम रहे हैं। कोई सीरीज है, कोई टेबल दिया हुआ है, उसमें नंबर हैं, वो आपस में कितने डिफरेंट हैं। एक तो ये डिस्पर्जन हो गया। एक जो उसके नंबर हैं वो मीन वैल्यू से एवरेज वैल्यू से कितनी डिफरेंट हैं, कितनी दूर हैं, उन्हें हम कहेंगे डिस्पर्जन। Absolute and relative measure of dispersion. Absolute measure of dispersion, it is expressed in the same unit in which the data of series are expressed. जिस यूनिट में डाटा को एक्सप्रेस किया गया उसी में हम डिस्पर्जन को मेजर करेंगे, रुपीज़ में, किलोग्राम में, टन्स में। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम क्या परसेंटेज में मेजर करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। परसेंटेज में अगर हम डिस्पर्जन को मेज़र कर रहे हैं तो हम इसे कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। देयर आर 6 मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। कौन कौन से हैं वो? रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लॉरेंज कर्व। शॉर्ट फॉर्म में हम इनको देखते हैं क्या है। रेंज का फॉर्मूला है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ सीरीज माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सीरीज, एल माइनस एस। और कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल माइनस एस डिवाइड बाई एल प्लस एस। नेक्स्ट है इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी क्वार्टाइल्स में लेंगे Q3 माइनस Q1, और क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। नेक्स्ट है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को एवरेज डेविएशन भी के नाम से भी डिनोट किया जाता है। इंडिविजुअल सीरीज में हम मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए मीन डेविएशन से हमें पता चल रहा है, डेविएशन फाइंड आउट करके उनका मीन फाइंड आउट करना, यानी डेविएशंस का मीन फाइंड आउट करना। अगर हम मीन डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं मीन से, तो उसका फॉर्मूला हम क्या करेंगे? डेविएशंस फाइंड आउट करेंगे पहले मीन से, और फिर क्या करेंगे? उनका सबमिशन करेंगे, फिर क्या करेंगे? डेविएशंस का मीन फाइंड आउट करेंगे, यानी जो डेविएशन है उनके सबमिशन को टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे। मीन डेविएशन फाइंड कर रहे हैं हम मीन्स मीडियन से, तो हम क्या करेंगे? जो डेविएशन फाइंड आउट करेंगे मीडियन से, फिर टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, अगर हमने मीन डेविएशन फाइंड आउट की है मीन से, तो हम मीन से डिवाइड करेंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाई मीन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। Theoretically, mean is preferred because the sum of the deviation of the item taken from median is minimum when signs are ignored. अगर हम साइंस को इग्नोर करें और डेविएशंस फाइंड आउट करें मीन मीडियन मोड से, तो मीडियन से जो डेविएशंस फाइंड आउट होगी उनका क्या है, जो सम है वो कितना है? मिनिमम होता है, अगर हम साइंस को इग्नोर करें। डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ इंटू डेविएशंस फ्रॉम मीन डिवाइड बाई एन, और अगर मीडियन से फाइंड आउट करेंगे तो मीन की जगह मीडियन आ जाएगा। ऐसे ही सेम कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूँ कह लीजिए कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये तो एंटीनेट का फेवरेट टॉपिक है। It's used by Carl Pearson in 1893, also called root mean square deviation। मतलब कि जो डेविएशंस है हमने उसको स्क्वायर किया, उसका सम किया, उसका मीन फाइंड आउट किया, फिर उसको क्या कर दिया? उसका रूट फाइंड आउट कर दिया। वही है, देखिए एक्स माइनस एक्स बार, ये क्या हो गया? मीन, और सॉरी डेविएशन। तो डेविएशंस का फिर हमने क्या किया है? स्क्वायर। तो डेविएशन का स्क्वायर करके फिर जो स्क्वायर डेविएशंस है उसका हमने क्या फाइंड आउट कर दिया? समीशन। फिर जो स्क्वायर डेविएशन का समीशन है और हमने उसका फाइंड आउट किया है मीन, तो उसका क्या कर दिया? स्क्वायर डेविएशन को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ आइटम से, फिर उसका कर दिया हमने अनरूट। तो इसलिए कह सकते हैं हम, ये क्या है? रूट मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन।
ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज में। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। ऐसे ही हम एज्यूम्ड मीन का थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है, समीशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समीशन ऑफ डी डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा, सेम ये फॉर्मूला हो जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज का ये फॉर्मूला हो जाएगा। एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, आपको ये सब फॉर्मूलेज अपने माइंड में रखने हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो थोड़ा सा इन फॉर्मूलों को एक पायलट सर्वे कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, आपके माइंड में रह जाएंगे। एक दो बार पढ़ के भी आप इसको माइंड में रख सकते हैं। ये क्या है, इनमें से वैसे थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन किसने फाइंड आउट किया था, या इनके फॉर्मूलाज का मैचिंग पूछा जाता है। कंटिन्यूस सीरीज। नेक्स्ट है वेरिएंस। वेरिएंस किसने फाइंड आउट किया था? आर ए फिशर ने। कब? 1918 में। वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किया है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? वेरिएंस हो जाएगा। हमने पीछे किया था उस तो उनके ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा। एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है N1 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस N2 सेकेंड सिग्मा का स्क्वायर प्लस N1 सिग्मा 3 का स्क्वायर, सॉरी सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस N2 इंटू सिग्मा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई N1 प्लस N2 होल अंडर रूट। करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ एस डी। स्टैंडर्ड डेविएशन की हमें इनकरेक्ट वैल्यू दी हुई है, हमें करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसका फॉर्मूला है समीशन ऑफ एन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर, तो उनका होल अंडर रूट। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना, तो उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट 1/12 एन स्क्वायर माइनस 1। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को हम का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 12 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। Next is sum of square of the deviations of the item taken from arithmetic mean is least, that is why standard deviation computed from arithmetic mean। अब क्या हमने डेविएशंस का स्क्वायर किया है और उसका सम फाइंड आउट करेंगे, तो हम किससे फाइंड आउट करें डेविएशन? अर्थमेटिक मीन से, तो उनका सम लीस्ट होगा। अगर हम स्क्वायर नहीं कर रहे तो सम लीस्ट होता है मीडियन से। अब हाँ, अगर हम प्लस माइनस साइंस को इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं डेविएशन की स्क्वायर का, तो अर्थमेटिक मीन से लीस्ट होगा। इसलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते अर्थमेटिक मीन को प्रेफर करते हैं। इफ एनी कॉन्स्टेंट अमाउंट इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच आइटम ऑफ द सीरीज एस जी रिमेन अनइफेक्टेड, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन। If any constant is multiplied or divided to each item of series, then S is affected by some same amount। हम अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है चेंज हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि जो एस जी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, यानी कि चेंज ऑफ स्केल से क्या डिपेंडेंट है, चेंज ऑफ स्केल में क्या हो, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है एस जी स्टैंडर्ड डेविएशन हैज़ फॉलोइंग रिलेशन टू अर्थमेटिक मीन इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है ये। मीन प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंक्लूड, इसमें कितना एरिया इंक्लूड है? 68.27%। मीन प्लस माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें इंक्लूड हैं 95.45% ऑफ आइटम्स। मीन प्लस माइनस 3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन includes 99.73% of the items। A QD quartile deviation is equal to 2/3 standard deviation and mean deviation is equal to 4.5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसे याद कैसे रखें? सिंपल है, 2 3 4 5। और इसी तरह से क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका आपस में रेशियो हो जाएगा 10
12 एंड 15, 2 3 4 5 10 12 15। और ये वैल्यूज़ हैं कितना एस जी और एम ई एम के बीच में रिलेशन, ये आप क्या है थोड़ा 3 4 बार पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को डेवलप किया था कार्ल पियर्सन ने। वाइडली यूज्ड इन कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। नेक्स्ट है लॉरेंस कर्व, ग्राफिकली मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन, दिया था मैक्स और लॉरेंस ने। ग्रेट यूटिलिटी इन द स्टडी ऑफ डिग्री ऑफ इनक्वालिटी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ between the countries, also useful for comparing the distribution of wages, profits etc over different business groups. लॉरेंस कर्व इज ए कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व, हम इसे कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। इन विच अ परसेंटेज ऑफ फ्रिक्वेंसी इज कंबाइंड विद अ परसेंटेज ऑफ अदर आइटम्स सच एज इनकम, प्रॉफिट, वेजेस एक्सेट्रा। इसमें हम इसे कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व बोलते हैं। और इसमें एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर दोनों में क्या परसेंटेज को लिया जाता है। एक साइड तो हम लेंगे परसेंटेज ऑफ फ्रिक्वेंसी और दूसरी साइड लेंगे हम परसेंटेज ऑफ नेक्स्ट वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है इनकम और प्रॉफिट। तो ये थी सारा हमने डिस्पर्जन का कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। हम इसी तरह शॉर्ट नोट्स में ही पूरी स्टैट को कंप्लीट करेंगे। गुड लक।